बाद में कह रहे हैं। सबसे पहले तो नेहरू कह चुके हैं कि वो विदेशी है, खुद स्वीकारे हैं अपने किताब में गोलगाय से गंगा तक में। उसके बाद राहुल संस्कृत्यान तो एक ब्राह्मण है, उन्होंने भी उसमें रखा है कि हम लोग इस देश के वासी नहीं हैं। और जहाँ तक रह गया कि पूरा कहानी कहने के बाद आपका वो समय पूरा ये नहीं होगा, आप भाग जाइएगा। इसलिए जो ज़रूरी है उस चीज़ को मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये चरणबद्ध आंदोलन है और ये जो है चरणबद्ध आंदोलन है, ये तीसरा चरण है। और आज 625 जिले में पूरे भारत में एक साथ ये आंदोलन हो रहा है। वैसे तो बौद्ध बिहार के लिए पूरे दुनिया में हो रहा है, लेकिन ये जो चरणबद्ध आंदोलन है भारत में, ये 625 जिला में एक साथ हो रहा है। अगर इस चरण में सरकार नहीं मानती है तो हम अगला चौथा चरण में भारत बंद भी करेंगे, जिस तरह की हम लोग पहले भी करते हुए आए हैं। उसमें जो हमारी मुख्य मुद्दा है, पहला मुद्दा है जाति आधारित जनगणना का, दूसरा मुद्दा है ईवीएम का, तीसरा मुद्दा है जो अभी ज्वलंत मुद्दा है वो है महाबोधि विहार को ब्राह्मणों से मुक्त करने का। तो मैं बीच में देख रहा था सब कुछ आप वाइट ले रहे थे सब लोगों का, तो हम सोच ये रहे थे कि पत्रकार सोचता है इनसे पूछा जाए थोड़ा सा, फिर वो देखते हैं हुलिया गड़बड़ है, इनसे थोड़ा सा पूछा जाए, ई गमछा वाला से पूछा जाए। तो बिच्छू की बारात है, किसी को छू के देखिए सब अपने आप में सरदार है। इसमें जो है वो आपको कम नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी लोग ट्रेंड लोग होते हैं जो वाम सेब के, मूल्यवासी संघ के या पिछड़ा वर्ग के जो संगठन से जुड़े हुए हैं, वो सभी वेल ट्रेंड लोग होते हैं। एजुकेटेड लोग नहीं होते हैं, वो पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन कैडराइज लोग होते हैं। इसलिए उनको कभी नकारने की भूल नहीं कीजिएगा और कम भी नहीं आंकिएगा। ये अभी देखिए कि गाय की गिनती होती है, बकरी की गिनती होती है, सुअर की गिनती होती है, यहाँ तक कि मरे हुए कुत्ते की भी गिनती होती है। कितना मर गया, कितना खुजली वाला कुत्ता है साला। लेकिन जाति आधारित जनगणना पूरे देश में नहीं होता। एक बिहार में होने के बाद आपको अनुभव आ गया होगा तमाम लोगों को कि बिहार में जाति आधारित जनगणना जो हुई है उसके बदौलत कितनी सारी नौकरियों का द्वार खुला है। तो पूरे देश में अगर जाति आधारित जनगणना होती है ओबीसी की, तो पूरे देश में लगभग 12 करोड़ से ज्यादा नौकरियों में ओबीसी के बच्चे जाएंगे। यही डर सता रहा है ब्राह्मणों को, वो ये जनगणना होने नहीं देता है। उस समय कहता था कि चलो हमारा समाज का लोग प्रधानमंत्री नहीं है, हमारे समाज का लोग गृह मंत्री नहीं है। अभी तो पिछड़ा का बेटा गृह मंत्री है, पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री है, फिर उसको रोकता कौन है? इसका मतलब उसके ऊपर भी कोई बाप बैठा हुआ है जो उसको जनगणना करने नहीं देता। जब पिछड़ा प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, उसके बाद वो नहीं करता है, इसका मतलब उसका बाप कोई और है, वो संचालित सरकार को कर रहा है और उसी के बदौलत ये जनगणना नहीं करता है। दूसरा मुद्दा हमारा जो ईवीएम का है, ये भी बहुत गंभीर मुद्दा है। अगर ईवीएम नहीं होता, ये सारा फसाद आज देश में नहीं होता। आज 150 रुपया प्रति सिलेंडर रेट बढ़ गया, 2 रुपया पेट्रोल का बढ़ गया, 1.5 रुपया डीजल का बढ़ गया, ये हर साल बढ़ा रहा है। बोले हैं कि देश का विकास के लिए ये सब किया जा रहा है। विकास के लिए कर रहा है। हाँ, विकास तो उसी से होता है। एक मछली को एक बगुला पकड़ लिया और बोला कि मैं इसको डूबने से बचा रहा हूँ। एक बगुला मछली को पकड़ लिया, पूछा क्या कर रहे हैं, बोला हम इसको डूबने से बचा रहे हैं। बस वही हो रहा है। ये विकास के लिए किया जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ईवीएम मशीन है ये चोरी करने वाली मशीन है। इसमें चोरी पकड़ने वाली एक वीवीपीएटी मशीन लगाया गया। वीवीपीएटी मशीन 100 में 100 लगाने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। जब बीजेपी के वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस पर लाछन लगाया था कि 2014 की चुनाव को कांग्रेस ने चोरी से जीता, ईवीएम मशीन में हेराफेरी करके, शॉर्ट कीजिए, तो उसी समय सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी का 1 नंबर वकील था। उन्होंने एफआईआर किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो उस एफआईआर के आलोक में जजमेंट आया था कि ईवीएम से हेराफेरी हो सकता है, इसलिए ईवीएम में चोरी पकड़ने वाली मशीन को लगाया जाए।
तो 100% लगाया जाए, लेकिन मात्र 6% ईवीएम के साथ वीवीपीएटी मशीन लगाया और चुनाव आयोग दादागिरी किया, पैसा खा करके और मिली भगत कर करके। हालांकि कोर्ट हिसाब तो मांगा है नहीं, उसने मिली भगत करके क्या किया, चुनाव संपन्न कराया, जब तक आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुआ और सरकार की घोषणा कर दिया। 19 लाख ईवीएम मशीन गायब किया गया। अगर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी नहीं था और उन्होंने गायब नहीं किया तो ईवीएम का जो डाटा होता है उसको डिलीट करने वाला चुनाव आयोग कौन होता है? अगर वो डाटा डिलीट किया है, इसका मतलब चुनाव आयोग चोर है और नरेंद्र मोदी चोरों का सरदार है। उसने इसको डिलीट कर दिया और एन के प्रकार जैसे मनुस्मृति पहले थी उसके तहत हमारे लोगों को परेशान किया जाता था, आज ईवीएम आधुनिक मनुस्मृति बनके हम लोगों को परेशान कर रहा है, लोकल क्षेत्रीय पार्टियों का मान सम्मान खत्म कर रहा है। ये बौद्ध विहार का मामला जो है, शॉर्ट कीजिएगा, जो एक्ट अभी बना हुआ है 49 का जो है, उसके आलोक में पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में ये कार्यक्रम चल रहा है कि सब चीज़ों का एक दायरा होता है, सब चीज़ों का एक दायरा होता है। कुत्ते की जो झुंड होता है उसमें एक कुत्ता सरदार होता है, गाय का झुंड होता है उसमें एक सांड सरदार होता है, और जंगल में सभी सरदारों का एक सरदार शेर होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा बलशाली, फुर्तीला और बुद्धिमान होता है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सभी जगह में जितना भी लोग हैं उस सबको कुछ बुझने नहीं आता है, सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण इस देश का सिर है, वो ये दिखा रहा है। जबकि वो सभी जगह हम ही लोगों को आगे करके हमारे लोगों के कंधों पर बंदूक रख के चलाया है और हमसे भीख मांग करके खाया है और खुद को राजा बतलाया है। अभी देखिए अयोध्या में, अयोध्या एक ट्रस्ट है जो कि अयोध्या है नहीं, साकेत नगरी है, उसका विस्तार कहानी है। उसमें कौन है? उसमें तमाम ट्रस्टी जो है वो ब्राह्मण है, एक भी गैर हिंदू है नहीं है। किसी भी आप चर्च में चले जाइए, कोई बिना ईसाई वाले ईसाई मिशनरी के सिवा कोई नहीं मिलेंगे। कहीं भी आप चले जाइए मस्जिद में मौलाना साहब के अलावा कोई नहीं मिलेंगे। फिर ये बौद्ध विहार में ब्राह्मण क्या कर रहा है? इसको ब्राह्मणों से मुक्त करने के लिए ये चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। क्या परिचय और ये जो चरणबद्ध आंदोलन है ये अभी और एक टर्म चलेगा।